समोसे और रोल कमर्शियल लेवल पर बनाएं और लाखों रुपया कमाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लासानी किचन। समोसे और रोल को लेकर सारी बातें आज इस वीडियो में डिटेल से शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे छूट ना जाए। समोसे और रोल को फ्रीज़ कैसे करना है और फ्रीज़ किए हुए को फ्राई कैसे किया जाए कि ये खस्ता बने। इसकी फीलिंग बाज़ार वाले कौन से मसाले डालते हैं। समोसे और रोल की बहुत सारे तरीक़ों से फ़ोल्डिंग सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ हमने 1 किलो बॉयल किया हुआ आलू ले लिया है और इसको आपने मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो हमने ख़त्म कर देनी है। आलू को आपने ओवर बॉयल नहीं करना, आलू बॉयल हुआ हो लेकिन खड़ा खड़ा आलू आपने यूज़ करना है। इसके अंदर जी कुछ सब्जियां और मसाले जाएंगे तो 4 से 5 कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है हमने। साथ ही 2 चम्मच नींबू का रस, बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड कर देनी है आपने, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिलिंग तैयार होगी हमारी, इसको हम किसी बाउल में रख देंगे और साइड पे कर देंगे। अब जी हम समोसा पट्टियों और रोल को अलग करेंगे। तो जब हम इसको बाज़ार से लेके आते हैं तो ये 1-2 उतरती हैं, बाद में ये टूटना शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि तवे को गरम करना है और गरम तवे पर आपने इनको 4-5 हिस्सों में तकसीम करके इस तरह आपने रख देना है और हल्की आंच पे आपने इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ये तवे पर ही खुलना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर आपने इनको नीचे उतार लेना है और फटाफट आपने इनको अलग कर देना है। 1 मिनट के अंदर ये जी अलग हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से उतर रही हैं। इस तरह से आपने इनको अलग कर लेना है। आप ये काम ओवन में भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको ईज़ी लगे आप उस तरीके से इनको अलग कर सकते हैं। इसी तरह से हम रोल पट्टी को अलग कर लेंगे। अब जी हम स्लैरी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है और थोड़ा-सा पानी आप इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इसको कि इसमें गुठलियाँ ना बने और इसको हमने साइड पे रख देना है। अब जी हमने समोसा पट्टी ले ली है और इस तरह से आपने दरमियान करके एक तह को दूसरी तह के ऊपर रख देना है और ये हमारे समोसे की शेप आ जाएगी हमारे पास। फिलिंग जो हमने तैयार की थी आपने वो इसके अंदर डाल देनी है और अच्छी तरह से आपने अंगूठे की मदद से इसको नीचे को प्रेस कर देना है ताकि ये अंदर तक चली जाए। फिर आपने जी स्लैरी को एक परत पे लगा देना है और इसको इस तरह से टाइट करके बंद कर देना है। किनारे आपने अच्छी तरह से इसके बंद कर देने हैं ताकि इनके अंदर ऑयल वगैरह ना जाए। फिर आपने नीचे वाली परत पे इस तरह से स्लैरी को लगा देना है और इसको आपने फिर इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया और ये हमारी प्यारी सी समोसे की शेप आ गई। इजीली समोसा मिनटों में तैयार हो गया। दूसरा जी आपने समोसा पट्टी लेनी है और इसको त्रिकोण की शेप दे देनी है। इस तरह से आपने थोड़ा सा फोल्ड करना है और बाकी तीनों किनारों पे हमने स्लैरी लगा देनी है। आप पानी की मदद से भी इसको कर सकते हैं, उससे पानी से भी इजीली हो जाती है, लेकिन स्लैरी से ये है कि ये ज़्यादा मज़बूती से पकड़ लेती है इसको पट्टी को। ये देखें जी हमारा दूसरा समोसा तैयार हो गया। अब हमने इसमें फिलिंग डाल देनी है और वही तरीका आपने नीचे को प्रेस करना है ताकि फिलिंग जो है वो अच्छी तरह नीचे तक चली जाए
और फिर आपने इसको टाइट करके अच्छी तरह से बंद कर देना है। किनारे आपने अच्छी तरह से बंद कर देने हैं ताकि इनके अंदर ऑयल ना जाए। ये जी हमारा दूसरा समोसा तैयार हो गया। अब हमने जी 2 पट्टियाँ लेनी है, एक को नीचे रखना है और दूसरे को इस तरह से ऊपर रख देना है। ये हमारा जी प्लस का साइन बन गया है। इस तरह से आपने प्लस का साइन बना लेना है और दरमियान में आपने फिलिंग को रख देना है। अब हम चारों हिस्सों पर इसके सैलरी लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से सैलरी आपने अच्छी तरह से लगा देनी है। फिर नीचे वाली आपने परत को उठाना है और उसके ऊपर रख देना है और फिर दूसरी परत को आपने साइड वाली को उठाना है और उसके ऊपर रख देना है और फिर सामने वाली को उठाना है और उसके ऊपर रख देना है और फिर मुखालिफ परत को आपने उठाना है और उसके सामने रख देना है। लो जी हमारा समोसा जी तैयार हो गया है। आपको जो शेप अच्छी लगे, जो आपको आसान लगे कि आप इजीली आप उसको कर सकते हैं तो आप वो यूज़ कर लेना। अब हम जी रोल की फिलिंग करेंगे तो आपने रोल को इस तरह से रख लेना है और फिर आपने फिलिंग को रख देना है और पहले आपने किनारों को इसके उठाना है और इसके ऊपर रख देना है और फिर आपने इस तरह से इसके सिरे को उठाना है और इस तरह से रख देना है और फ्रंट वाली साइड पर हम सिलेरी लगा देंगे ताकि वो अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। अब आपने टाइट करके इसको कवर करना है। इस तरह से आप इसको टाइट करके कवर कर देंगे तो ये हमारा जी रोल तैयार हो गया। दूसरा तरीका जी आपने रोल पट्टी लेनी है और उसी तरह से रखना है आपने, फिलिंग भी उसी तरह से होगी। इसमें क्या है जी आपने चारों साइडों पर सैलरी लगा देनी है। अगर आपसे कवर नहीं हो पाता तो आप ये तरीका कर सकते हैं, ये इजीली आपसे हो जाएगा और आसानी से ये आपसे बंद भी हो जाएगा। अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा आप ये काम कर रहे हैं तो ये तरीका बेस्ट है। क्योंकि इसके चारों तरफ सैलरी लग गई, आप भी इसको चिपकने में आसानी होगी। आप इसको जो शेप देना चाहेंगे इजीली उसी में ढल जाएगी। तो आपने किनारे उठाने साइडों वाले और इस तरह से इसको चिपका देना और फिर आपने ऊपर वाले सिरे को उठाना है और उसके साथ चिपका देना और फिर आपने टाइटली इसको रोल कर देना है। और ये देखें जी हमारा दूसरा रोल तैयार हो गया। अब हमने जी माशाल्लाह से सारे रोल बना लिए हैं और समोसे भी बना लिए हैं। अब बारी है जी इसको फ्रीज़ करने की। अब अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो इनको फ्राई कर लें, लेकिन हम रमज़ान की मुनासबत से इसको फ्रीज़ कर देंगे कि हमें बाद में भी चाहिए हैं। ज़्यादा सारे हमने बना लिए, तो अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप वो ले लें। अगर ज़िप लॉक बैग नहीं है तो जो ऑयल के पैकेट का डिब्बा आता है उसके अंदर जो ये पैकेट निकलता है ये बहुत मज़बूत होता है, आपने वो यूज़ कर लेना है। मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। तो आपने इस तरह से एक-एक करके रोल को रख देना है, इस तरह से कि आपस में चिपकेंगे नहीं और एक तरतीब से चीज़ें रखी जाएँगी। फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती तो तरतीब से चीज़ें रखी जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज हो जाती हैं। तो हमने चीज़ों को तरतीब से रखना है। आपने इस तरह से सारे रोल इस पैकेट में रख देने हैं और आगे से इसके मुंह को आपने कवर कर देना है और फिर आपने इसको ट्रे पे रख देना है। अब हमने जी दूसरा पैकेट ले लिया है और उसके अंदर हमने समोसों को रख देना है। इस तरह से हमने सारे समोसे रख दिए हैं। हमारे रोल और समोसे जी दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी इसको ट्रे में रख देना है।
ट्रे में रखने के बाद ये आप देख सकते हैं कि एक तह नीचे है रोल की, ऊपर हमने समोसे की तह लगा दी। अब अगर आप मज़ीद बना के इसके ऊपर भी रखना चाहते हैं तो मज़ीद आप इसके ऊपर तह रख सकते हैं। ये एक बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा हमारे समोसे और रोल फ्रीज़ हो जाएंगे। अब जी हमने इनको ओवरनाइट के लिए रख दिया था और अब हमने इनको निकाल लिया है। तो आपने क्या करना है कि इनको निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने इनको बाहर नहीं रखना कि ये थोड़े ठंडे हो जाएं फिर मैं ऑयल में डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं, ये हैं ही अलग, ये चिपके नहीं हैं आपस में क्योंकि हमने इनको तरतीब से रखा था। तो ये अच्छी तरह से रखे हुए हैं और ये एक तरतीब में है। तो आपने इनको बाहर निकाल के नहीं रखना, बाहर निकाल के रखोगे तो ये पानी छोड़ जाएंगे, पानी छोड़ जाएंगे तो आप गर्म ऑयल में डालोगे तो वो छींटे आपके ऊपर जाएंगे। आपने क्या करना है, फ्रिज से निकाले हैं फ़ौरन ही आपने गर्म ऑयल में डाल देने हैं और बहुत ही लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाए। जब एक साइड पक जाए तो फिर आपने दूसरी साइड को पलट देना है और अच्छी तरह से इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इस तरह से हमारे रोल जो हैं वो एकदम क्रिस्पी तैयार होंगे। आपने हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना। फ्रीज़ किए हुए को हम हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर फ्राई नहीं करते, हमने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ऊपर वाली जो इसकी परत है वो तो बहुत ही नाजुक है, वो तो थोड़ी देर में ही लाइट गोल्डन कलर पकड़ जाएगी। तो असल बात है अंदर तक हमने इसको जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से हमारे समोसे और रोल फ्राई हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इनकी कितनी अच्छी शेप आई है और आप ज़रूर इस मेथड को ट्राई कीजिएगा। मैंने सारी बातें डिटेल में एक ही वीडियो में शेयर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।